बुद्धिस्थली कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 435 करोड़ की लागत से बनने वाले महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया। मानवता एवं शिक्षा का संदेश। 2134 करोड़ की लागत से कुल 483 परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण व शिलान्यास। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश के 20,000 किसानों को सोलर पंप की स्थापना हेतु चयन पत्र वितरण के साथ साथ 25 जनपदों के 49 विकास खंडों में 49 किसान कल्याण केंद्रों का शिलान्यास तथा राज्य स्तरीय विराट किसान मेला का किया शुभारंभ। नए भारत व विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का किया जा रहा है कार्य। सीएम मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि होली के पहले ही जनपदवासियों को लेकर आए हैं होली का उपहार। कहा कुशीनगर प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा की भूमि है। भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नगर कुशावती है। ये भूमि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। 23वें तीर्थकर महावीर भगवान के निर्माण स्थल पावा नगर भी कुशीनगर में है। कुशीनगर जल संसाधन व उर्वरता की भूमि रही है, किंतु संसाधन व तकनीक के अभाव में ये पलायन का स्थान बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज यहाँ समस्याओं का समाधान हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने एक बदलते भारत को देखा है, जिसने तकनीक के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है, पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। कहा कि आज ये भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, अडिग होकर आगे बढ़ता है। वह आज दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि भारत एक विकसित भारत के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर है। इस विश्वविद्यालय से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों तथा देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया एवं मऊ को प्रत्यक्ष लाभ के साथ बिहार एवं पड़ोसी देश नेपाल के किसानों को भी लाभ प्राप्त होगा। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। सरकार ने जो काम किया, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के किसान बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी योजनाएं या लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का कार्य या वर्षों से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान की कार्रवाई एडवाइजर सरकार की कार्य है। और बहनों भाइयों, आज जब कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहाँ बन रहा है तो अब केवल महात्मा बुद्ध को अब देश ही नहीं जाएगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस जनपद की तकनीक देश और दुनिया के अंदर जाएगी। आज यहाँ पे हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी भी आए हैं। वे अपने आप में बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं। वेजिटेबल क्षेत्र के उन्होंने, उनके पास उस क्षेत्र की विशेषज्ञता है और निश्चित ही इन लोगों की विशेषज्ञता का लाभ कुशीनगर जनपद को और कुशीनगर जनपद से देश और दुनिया को इस विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आज मैं 2200 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध के नाम पर स्थापित करने के लिए जो लोग शिलान्यास का पहले कुछ नहीं कर पाए, हम लोग तो मॉडल के साथ साथ ये कहने के लिए भी आए हैं कि हमने तो पैसा भी आवंटित कर दिया है यहाँ के लिए। अब कार्य केवल युद्ध स्तर पर आगे बढ़ना है। इस विश्वास के लिए आज मैं आपके पास एक बार फिर से आया हूँ। मैं इसके लिए मंचस्थ अपने सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी पटोदा वासियों को बधाई देते हुए अपनी पारी को यहीं पर विराम देते हुए फिर मैं आपसे कहूंगा कि फिर एक बार 8 महीने से हम लोगों ने कार्यकाल शपथ लिया। उसके बाद से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम हम लोग लेके गए और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं हुआ है और सर्वाधिक धन भी आ रही है। तो कैसे ये माना जाए कि ये जो है शासन जो है मुस्लिम विरोधी है। जहाँ तक कि आप एक और मैं बात बता दूँ, पूर्ववर्ती शासन काल में आप लोगों ने देखा होगा दिन रात आए दिन यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम फसाद होते थे। क्या आप बता सकते हैं कि आपने सुना है कहीं कि कहीं भी इस तरह की वारदात हुई है? तो ये पूरी तरह हम भयमुक्त हैं और विकास की एक नई हम लोग गाथा लिखने जा रहे हैं और निश्चित ही हम जो है प्रभावित हो करके ही सदस्यता लिए हुए। वो तो अपने आप में कुशीनगर भगवान बुद्ध की पावन धरती है और ये तो देखते जाइए, विकास की गाथा तो गढ़ी जा रही है। 5 साल में देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे।